Okay guys, topic was electromagnetic induction. Guys, मैंने ये कहा था फैराडे लॉ क्या बोल रहा था? फैराडे लॉ बोल रहा था EMF induced is rate of change of magnetic flux. हाँ या ना? rate of change of magnetic flux. हाँ, किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स होती थी इंटीग्रल ऑफ B डॉट DA, और फ्लक्स मेरे ख्याल से चेंज टाइम के साथ तीन कारण से हो सकती थी। या तो हमारा एरिया टाइम पे डिपेंडेंट हो, या मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो, और या हमारा एंगल थीटा टाइम पे डिपेंडेंट हो। तीनों केस देख चुके जिसमें स्लाइडर भागते हैं, जनरली उनमें क्या हो रहा होता है, एरिया टाइम पे डिपेंडेंट हो जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट दे देते हैं और कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंडेंट है, और कुछ ऐसे होते हैं कि फील्ड के अंदर एक लूप रख दिया और उसको एंगल को मैंने चेंज किया टाइम के साथ, उस लूप को घुमा दिया। मतलब कल कोई कह दे कि जैसे कंफ्यूजन कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड है जी, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि ये लूप है, और अब वो कह रहे हैं कि जो ये लूप है, वायर वाला लूप है, ये लूप है, इसको मैंने घुमा दिया ओमेगा से। तो ये कौन सा केस है? मेरे ख्याल से थर्ड केस है। और बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे कंफ्यूज कर देते हैं जो क्वेश्चन कराया था मैंने कि भैया ये था, क्योंकि इसमें कैसे घुमा रहा था, इसमें वो ऐसे हिंज करके ऐसे घुमा रहा था, तो इसमें एरिया टाइम पे डिपेंडेंट था, इस वाले केस में क्या है, फील्ड तो पूरे में है, तुमने लूप के प्लेन को घुमा दिया, तो इसमें एक्चुअली क्या चीज है, थीटा टाइम पे डिपेंडेंट है। ये तुम्हारा वो एसी वाला क्वेश्चन हो गया कि जिसके अंदर हमारा NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी बन रहा है, हाँ या ना? तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस थिंग। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनना, जो फैराडे लॉ है ये पार्ट पे कितना EMF इंड्यूस हो रहा है उसकी बात करता ही नहीं है। फैराडे लॉ किसकी बात नहीं करता? फैराडे लॉ टेक्निकली कहता है EMF इंड्यूस्ड नेट, ये नेट वर्ड इंपॉर्टेंट है, EMF इंड्यूस्ड नेट इज d∅dt। इसका ध्यान रखना, क्या चीज बोली मैंने कि ये नेट EMF इंड्यूस की बात करता है। ऐसे ही जो लेंज लॉ है वो किसकी बात करता है, वो नेट इफेक्ट की बात करता है कि नेट इफेक्ट शुड बी सच दैट कि EMF पे क्या होना चाहिए, EMF इंड्यूस शुड बी सच दैट वो मोशन को या फ्लक्स चेंज को अपोज करे। वो पार्ट की बात नहीं कर रहा कि इस पार्ट पे क्या हो रहा है, उस पार्ट पे क्या हो रहा है, हाँ या ना? मतलब फैराडे लॉ, मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए मोशनल और फैराडे लॉ मैंने समझाया भी था पिछली बार कि मोशनल में क्या चीज हो रही थी। मोशनल में जो लूप नहीं है तो उसमें मोशनल ही लगेगा, मोशन हो रहा है। जिसमें लूप है, मोशन नहीं हो रहा, उसमें फैराडे ही लगेगा। और ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें मोशन भी हो रहा है और लूप भी है, तो उसमें दोनों लग सकते हैं, उसमें फैराडे लॉ भी लग सकता है और मोशनल EMF भी लग सकता है, हाँ या ना? और ये नेट की बात ध्यान रखना है, नेट अभी कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के थ्रू कि ये नेट का क्या मतलब है, कि दे ऑलवेज टॉक अबाउट नेट इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, ये सपोज हमारे पास साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, नॉर्थ टू साउथ। ये कैसे वाला मैग्नेट है, वैसे वाला मैग्नेट बीच में कट है और यहाँ पर मैग्नेट घूम के आ रहा है, ये पीछे से घूम के आ रहा है ऐसे। तो अच्छा, ऐसे नहीं होती हैं, यूनिफॉर्म नहीं होती हैं। अगर तुमने कोई चैप्टर पढ़ा हो गलती से मैग्नेटाइजेशन मैटर, यू वुड रियलाइज कि यहाँ पर एज इफेक्ट हो जाता है, ऐसे हो जाती है फील्ड लाइंस, ऐसे हो जाती है, हाँ या ना? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, एजिस पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, हाँ या ना? बीच में ऐसे बन जाएंगी यूनिफॉर्म जैसी, बाद में फ्रिंजिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फ्रिंजिंग हो जाएगी, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अब मान लो मैंने लूप ले लिया, मान लो मैंने ऐसे लूप ले लिया, इसका मतलब क्या, ये पीछे है, ये ऐसे है। अब इसको ऐसे लेके जा रहा हूं, वेलोसिटी v दे दिया, इसमें EMF इंड्यूस होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। कैसे, मैं सोच रहा हूं कैसे। मैंने कहा एरिया वेक्टर ऐसे ले लो, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे ले लो, तो मैं कहूंगा यहां पर अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, हाँ या ना? इसका मतलब B इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, तो करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, तो यहां पर वायर्स पे फोर्स लगना चाहिए,
एल वेक्टर ऐसे है, ये वाले पे देख रहा हूं, एल वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, एल क्रॉस बी अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे वाला पीछे वाले में एल वेक्टर ऐसे है, बी ऐसे है, एल क्रॉस बी फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये फोर्स तो कट जाएंगे। फिर सोचा मैंने कि यहां पर एल वेक्टर क्या है, एक तरीके से अंदर की तरफ है, एल वेक्टर अंदर है, एल क्रॉस बी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, बी आई एल, और यहां पर हमारा फोर्स कैसे लगेगा, एल वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, एल क्रॉस बी ऐसे लगेगा, बी आई एल। तुम कहोगे दोनों फोर्स कट गई, मैंने कहा दोनों फोर्स सेम नहीं है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है तो ये फोर्स बड़ी है और ये फोर्स छोटी है, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड छोटी है, लेस है, हाँ या ना। तो नेट इफेक्ट कैसे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। मैंने कहा वो तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि लेंज लॉ क्या कहेगा यार, मोशन को अपोज करेगा, हाँ या ना, कि इस F1 का और इस F2 का रिजल्टेंट शुड बी अपोजिंग द वेलोसिटी, शुड बी अपोजिंग द वेलोसिटी। तो जब तुम इसी को ऊपर खींच के लेके जा रहे हो तो नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ फोर्स लगना चाहिए कि भैया ऊपर तू मत जा। जब तुम इसको बाहर निकाल रहे हो इस रीजन से, और वेलोसिटी अभी भी क्या कह रहे हो, ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी अभी भी कैसे है, ऊपर की तरफ है, तो मैं कहूंगा बी वेक्टर इधर हो गया और एरिया वेक्टर इधर हो गया, और बी वेक्टर डिक्रीज कर रहे हैं तो बी इंड्यूस इधर होगा, तो करंट इंड्यूस उल्टी डायरेक्शन में होगा, हाँ या ना, ऐसे तो हो जाएगा करंट इंड्यूस। अब तुम इसमें कहो कि एल 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 क्रॉस बी, इस पे फोर्स इधर लगेगा और एल क्रॉस बी इस पे फोर्स इधर लगेगा, हाँ या ना, आई एल क्रॉस बी वाले से, तो ये फोर्स तो कट गए, लेकिन इसमें करंट अंदर है तो एल वेक्टर अंदर है, एल क्रॉस बी फोर्स नीचे लगेगा, कौन सा, B1 BIL, B1 IL, बी कौन सा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे होगा जो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना, और आई एल क्रॉस बी करेंगे, नीचे फोर्स लग रहा है, गॉट इट और नॉट। अब मैंने कहा यहां पर करंट बाहर आ रहा है तो एल वेक्टर ऐसे हो गया, बी वेक्टर इधर हो गया, एल क्रॉस बी फोर्स इधर लगेगा, ये वाला मान लो F2 है और ये वाला मान लो F1 है, कहना इसे कि F1 बड़ा होगा F2 से, क्योंकि F2 वाले में मैग्नेटिक फील्ड छोटी है फ्रिंजिंग के कारण और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है, तो इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या कहेगा, भाई तू बाहर भी मत निकल। तो लेंज लॉ तो डायरेक्टली बोलता है ये चीज, क्योंकि लेंज लॉ डज नॉट टॉक अबाउट, और फैराडे लॉ डज नॉट टॉक अबाउट इफेक्ट ऑन पार्ट्स, कि F1 और F2 का रिजल्टेंट बता देगा वो सीधा कि यार देखो नेट इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो उसको क्या बोलते हैं, उसको मोशन को अपोज करे, उसके मोशन को अपोज करे, क्योंकि मोशन के कारण ही तो हाँ फ्लक्स चेंज को अपोज करे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसी ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में, थिंक ओवर इट, एंड दैट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, दैट्स अ क्वेश्चन दैट हैज कम अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द पेपर। सो दैट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे अंदर मान लो ऐसे, और बहुत ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ लेते हैं उसमें। मान लो हमारे पास लूप है, मान लो हमारे पास लूप है, ऐसे लूप है, ये लेंथ L ले लो, इसको वेलोसिटी V दे दो। यार लेंज लॉ तो डायरेक्टली बोलेगा देख ऐसा है, एफ नेट ऐसे लगेगा, एफ नेट, आई डोंट केयर अबाउट द पार्ट्स, एफ नेट ऐसे लगेगा, अपोज करेगा, हाँ या ना। अब कोई कहेगा निकाल के दिखाओ, मैंने कहा देखो ऐसा है, इस डिस्टेंस को ले लो x, यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, b इंटू एल डी एक्स, बी इंटू एल, बी एल एक्स सॉरी, फ्लक्स हो जाएगा बी एल एक्स, बी ए हो जाएगा ना, बी ए कॉस जीरो। उसके बाद मैंने कहा डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा, बी एल वी, डी फाइव बाई डी टी हो गया, हाँ या ना, डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने कहा इसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रही है क्योंकि बी वेक्टर भी अंदर है, एरिया वेक्टर इफेक्टिव एरिया बढ़ता जा रहा है, तो मैंने कहा बी इंड्यूस बाहर होना चाहिए, तो करंट इंड्यूस कैसा होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। ये एक तरीके से बैटरी बन गई कितने की, BLV की। टोटल रेजिस्टेंस इसकी मान लो R है, टोटल रेजिस्टेंस मान लो इसकी R है, तो इसमें करंट इंड्यूस क्या हो जाएगा, BLV बाय R, BLV बाय R, हाँ या ना। अब मैंने कहा पार्ट पे फोर्स निकालते हैं, L क्रॉस B, L क्रॉस B फोर्स इधर लग रहा है BIL, इस पार्ट पे तो फोर्स लग ही नहीं रहा, इस पे फोर्स लग ही नहीं रहा, इस पे फोर्स लग ही नहीं रहा। यहां पर L वेक्टर ऐसे है, L क्रॉस B फोर्स नीचे लग रहा है, और इस वाले पे L क्रॉस B फोर्स ऊपर लग रहा है, ये फोर्स तो कट गया, हाँ या ना।
तो और मोशनल से करते तो सीधा कहते कि यार इस वाली लेंथ पे ईएमएफ इंड्यूस होएगा बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू वी, और हमने कहा वी क्रॉस बी किया तो फोर्स ऊपर लगा पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये ऐसी बैटरी बन गई। असलियत में वो बैटरी यहीं पे बन रही है, फैराडे ने नहीं बताया कि यहां बन रही है। फैराडे ने कहा नेट बैटरी कितनी बन रही है, बीएलवी। नेट बैटरी कितनी बन रही है, बीएलवी। ये नहीं बताया कि यार वो इस वाले रॉड पे बन रही है, इस पे बन नहीं रही, इस पे बन नहीं रही। ये बात समझ में आई या नहीं आई? और नेट फोर्स क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। अब ये फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ती गई, फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। जब ये पूरा अंदर आ गया, जब ये पूरा अंदर आ गया, अभी भी वेलोसिटी है। अब ये बता दो इसमें फ्लक्स चेंज हो रही है टाइम के साथ? यहां पर तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, बी ए हो जाएगी और ये कांस्टेंट रहेगी, हाँ या ना? जब तक ये इसका ये वाला लेफ्ट वाला एंड एंटर किया और अब ये चलता जाएगा, तो ये चलता जाएगा और ये चलता जाएगा, जब तक ये बाहर निकलना चालू ना हो तब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगी। फ्लक्स इज कांस्टेंट, तो डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ, फ्लक्स इज कांस्टेंट और डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। तुम्हें मैंने कहा था डी फाइव बाई डी टी होता है ईएमएफ नेट, ईएमएफ नेट जीरो हो जाएगा। ये तो किसने कह दिया, फैराडे लॉ ने। अब अगर तुम मोशनल से सोचते तब तुम्हें समझ में आता कि यहां पर V क्रॉस B करूंगा तो एक बैटरी बन गई, और इस पे ऐसी बैटरी बन गई कि यहां पर वेलोसिटी V है, V क्रॉस B करूंगा तो एक और बैटरी बन गई, और ये दोनों बैटरियां कितने की हो गई, BLV की। ये बैटरी कितने की हो गई, BLV की। ये दोनों बैटरियां एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल। ये किससे पता चला, मोशनल से। फैराडे ने डायरेक्टली बोला ओए नेट ईएमएफ इज जीरो। फैराडे क्या बात करता है, नेट की बात करता है। इट डजंट टॉक अबाउट कि यार क्या बोलते पार्ट पे क्या हो रहा है। ये अलग से सोचा हमने कि अच्छा हाँ यार देखो नेट जीरो हो रही है, इसलिए जीरो हो रही है क्योंकि दोनों बैटरियां एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जब ये बाहर निकलने लगेगा, जब ये बाहर निकलने लगेगा तो वेलोसिटी इधर की तरफ है। मैंने कहा नेट फोर्स अभी भी इधर लगेगा, नेट फोर्स अभी भी इधर की तरफ लगेगा। ये बात अलग है, वो ये वाली बैटरी बची होगी, इस बार करंट ऐसे जा रहा होगा, करंट ऐसे जा रहा होगा, हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से BLV बाय R। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि तुम्हारे मेंस में आई थिंक किस टाइप का क्वेश्चन आया था यार, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या होगा। मैंने कहा अबे पहले करंट हो जाएगा BLV बाय R, फिर कुछ देर तक रहेगा जीरो, फिर वो हो जाएगा माइनस BLV बाय R। भाई डायरेक्शन चेंज हुई है करंट की, पहले ऐसे भाग रहा था, फिर जीरो हो गया, अब ऐसे भाग रहा है। अब तुम कहोगे ये ग्राफ आपने नहीं कराए। यार मैं सारी चीजें थोड़ी करा सकता हूं, ये तुम खुद सोचना पेपर के अंदर। करंट का ग्राफ पूछ सकता है वो किसका ग्राफ पूछ सकता है, फोर्स का ग्राफ पूछ सकता है। मतलब नहीं, उसमें फोर्स वाले में निकम्मे ऐसे ऐसे और फिर सेम डायरेक्शन में होएगी, क्योंकि दोनों केसेस है पीछे की तरफ लगनी है। हाँ, मतलब ये नहीं कि उल्टी डायरेक्शन में करके बैठ गए, हाँ या ना? फोर्स होती डायरेक्शन रिटार्डिंग ही आई दोनों केस में। एक्सटर्नल तो हमेशा राइट में ही लगेगी, फोर्स मैग्नेटिक हमेशा लेफ्ट में ही लगेगी। करंट की डायरेक्शन उल्टी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब मेरे ख्याल से आई थिंक और क्या क्वेश्चन पूछा था, फ्लक्स पूछ लिया था। फ्लक्स के साथ क्या होगा, फ्लक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, सोच रहा हूं नालायको। फ्लक्स बढ़ेगा पहले टाइम के साथ, हाँ या ना? हाँ, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर वो डिक्रीज होएगा। ये फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा। मतलब अब तुम कहोगे कि ये सारे कराने चाहिए, नहीं कराने चाहिए भाई, इतना ये सारे एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं वो फोर्स वाला ग्राफ में लग रहा था नहीं, क्या तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा अलग है, आई डोंट नो। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि ये लूप है, इसको अंदर खींचा जा रहा है, वो लूप अंदर जाता गया, फिर बाहर निकलने लगा, उसमें हो सकता है कुछ और हो, ठीक है। और अब जब बाहर निकलने लगा तो बैटरी उल्टी बन गई। और वैसे तुम BLV से भी करोगे ना, फ्लक्स एंड फैराडे लॉ से भी, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये वाले डिस्टेंस को x ले लेना, अब तुम्हारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, BLX हो जाएगा, हाँ या ना? तो dx बाई dt को क्या लिख दोगे, -v, लेकिन मॉड ले लेंगे। और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो B इंड्यूस अंदर होना चाहिए, B इंड्यूस अंदर तो करंट ऐसे। बात समझ में आई है? क्वेश्चन, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ये हमारा लूप है, ये हमारा लूप है। इस लूप का लेंथ है LL,
इसकी टोटल रेजिस्टेंस है R, और इसको वेलोसिटी दे दी राइट में, इसको वेलोसिटी दे दी राइट में। कैन आई से ये वाला डिस्टेंस A विल बी डिपेंडेंट ऑन टाइम? ये आई थिंक सेकेंड लास्ट एग्जांपल भी है। अब इसने पूछा कि भाई दो तीन चीजें, पता नहीं क्या पूछा, EMF इंड्यूस्ड नेट, दूसरा पूछा करंट इंड्यूस्ड, तीसरा पूछा F नेट ऑन लूप, हाँ या ना? क्या होगा इस केस में? सोच रहा हूं मैंने कहा ये वाला कंडक्टिंग वायर है, इसकी लेंथ L है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, वेरिएबल। मैंने कहा लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, इसमें कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। तुम कोई कौन सी बात कर रहे हैं? मैंने कहा BLV की बात कर रहा हूं यार, B परपेंडिकुलर टू L परपेंडिकुलर टू V, मोशनल EMF। ना इस पे EMF इंड्यूस हुआ ना इस पे हुआ। अब इस वाले कंडक्टर की वेलोसिटी तो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस पे अंदर है, V क्रॉस B किया तो फोर्स इधर लगेगा, तो बैटरी ऐसे बन गई। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, V क्रॉस B किया तो बैटरी ऐसे बन गई। ये वाली बैटरी कितने की बन गई? BLV वाली होती है तो B1 LV, और ये बन गई B2 LV। कौन सी ज्यादा ताकतवर होगी? B1 वाली बात ताकतवर होगी। तो करंट ऐसे जाएगा, तो करंट ऐसे जाएगा, तो EMF नेट कितना आ जाएगा? EMF नेट आ जाएगा E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R इज करंट इंड्यूस्ड। E1 कौन सा हो गया? ये वाला, और E2 कौन सा वाला हो गया? ये वाला, हाँ या ना? E1 कितना लिख दूं? B1 को लिख दो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A इंटू LV माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A प्लस L इंटू LV डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस is going to be your current induced, is going to be your current induced। अब दूसरा तरीका सोचा मैंने, ये मोशनल वाले से किया मैंने, ये मैंने मोशनल वाले से किया। मैंने कहा यार इसमें प्रॉब्लम है, पहले तो फ्लक्स ही नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि इस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो मैं ये कहूंगा यहां से y डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप काट दो और इस एरिया पे फ्लक्स निकाल लो किसी इंस्टेंट पे। इस एरिया पे फ्लक्स कितनी हो जाएगी? BdA cos 0। DA वेक्टर भी अंदर ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी अंदर ले लिया, DA वेक्टर भी अंदर है और B एक्सटर्नल भी अंदर है। तो छोटी सी फ्लक्स कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी B LdX हो जाएगा cos 0। B को क्या लिख दोगे? म्यू नॉट I, सॉरी DX क्यों बोलोगे? dy बोल, अरे y लिया यार। तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, सच्ची बता रहा हूं, मेरी आदत क्या है ऑब्वियसली x लेने की, लेकिन मैंने जानबूझ के y लिया, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई y, ये तो B एक्सटर्नल हो गया, इंटू L dy, हाँ या ना? ये छोटी सी फ्लक्स हो गई, उसको इंटीग्रेट किया तो नेट फ्लक्स निकल जाएगी उस इंस्टेंट पे। उस इंस्टेंट पे नेट फ्लक्स y गोज फ्रॉम A से A प्लस L, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट IL अपॉन 2 पाई ln A प्लस L माइनस ln A। अब ये मत कहना सर आपने ln A प्लस L बाय ln A क्यों नहीं लिखा? मेरी मर्जी। ये फ्लक्स हो गया, ये फ्लक्स हो गया इस इंस्टेंट पे। अब मैंने कहा d phi बाई dt कर दो, d phi बाई dt कर दो। वो EMF क्या होना चाहिए? नेट होना चाहिए, क्योंकि देखो फैराडे लॉ में d phi बाई dt क्या होता था? EMF नेट। वो सीधा E1 माइनस E2 निकलना चाहिए। मैंने कहा निकलेगा। अब तुम सोच रहे हो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। व्हाट इज चेंजिंग विद टाइम? व्हाट इज चेंजिंग विद टाइम? A इज चेंजिंग विद टाइम। यहां पे चेन रूल लगेगा डिफरेंशिएट करते हुए, क्योंकि यहां पर बन जाएगा
म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, तुमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बन जाएगा 1 बाय ए प्लस एल इंटू डी ए बाई डी टी, माइनस 1 अपॉन ए डी ए बाई डी टी। नहीं, अगर कल कोई कह दे एल एन ए प्लस एल है, उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तुम्हें करना ही नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना। मैंने कहा था भैया जरा समझ लेना इन चीजों को, इनटू डी ए कर दो और डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय डी ए कर दो, डी बाई डी टी कर दो, डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका डिफरेंशिएशन पता है विद रिस्पेक्ट टू ए, 1 बाय ए प्लस एल, ये क्यों? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है। भाई अगर कोई कह दे डिफरेंशिएट करो 2x प्लस 3 log 2x प्लस 3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट ln 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x इंटू dx बाई dt, ये करना आना चाहिए। ये आ जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 2 भी आएगा, इंटू फिर dx बाई dt भी आएगा, हाँ या ना? ये चीज निकली है। तो EMF इंड्यूस नेट कितना हो गया? तुम्हें ये चीज बकवास समझ में आई है, नहीं आई है? तो मैंने कहा ये dA बाई dt क्या है? v, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ, v। हाँ, अभी तो v हो गया, ये v हो गया। अब तुम्हें ये दिखना चाहिए कि यार ये चीज बड़ी है तो ये चीज छोटी है, तो ये नेगेटिव आया है आंसर में, सही पूछा जाए तो ये एक्चुअली E2 माइनस E1 आ गया। तो जब मॉड लोगे तो पूरे के आगे क्या लगा दो? नेगेटिव साइन लगा दो। तो नेगेटिव साइन लगा दो, EMF इंड्यूस नेट कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई एल वी अपॉन 2 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल, ये EMF नेट आ गया। सेम आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मान लो कोई कहे कि एफ नेट कितना लगेगा? नेट फोर्स ऑन लूप, मैंने कहा पीछे लगेगा, निकालना पड़ेगा। मैं करके दिखाऊं एक लाइन में? हो गया B1 नहीं, इधर फोर्स नेट लगना चाहिए। मैंने कहा इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखना चाहता तो इधर एक्सटर्नल लगना चाहिए, हाँ या ना? तो इसका मतलब पावर सप्लाइड बाय एफ एक्सटर्नल कितना होता है? एफ एक्सटर्नल इंटू वी शुड बी हीट जनरेशन आई स्क्वायर आर। तो मैंने कह दिया एफ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए? एफ एक्सटर्नल होना चाहिए कितना हो गया? आई स्क्वायर आर ना। आई कितना हो गया? म्यू नॉट आई एल वी अपॉन 2 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल, ये EMF नेट हो गया ना। EMF नेट का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इज एफ एक्सटर्नल इनटू वेलोसिटी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोच लिया मैंने, तो आंसर क्या आना चाहिए? एफ एक्सटर्नल आना चाहिए। ये E1 माइनस E2 का स्क्वायर बाय R डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो यहां पर बस एक V स्क्वायर की जगह क्या रह जाएगा? V बच जाएगा। दूसरा तरीका क्या था भाई? यहां पर करंट जा रहा था L क्रॉस B, F1 इधर लगेगा, L क्रॉस B वेरिएबल फोर्स इधर लगेगा, L क्रॉस B F2 इधर लगेगा, L क्रॉस B वेरिएबल फोर्स इधर लगेगा, ये वाली और ये वाली कट जाएगी, F1 माइनस F2, F1 बड़ा होगा, और ये F1 कितना हो जाएगा? B1 IL, और F2 आ जाएगा B2 IL। तो F नेट कितना आ जाएगा? B1 कितना था? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A L माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A प्लस L इंटू L इंटू I
हाँ या ना? और इस स्मॉल आई की वैल्यू यहां से पुट कर दो, कहां गया, ई अपॉन आर करके, ई अपॉन आर करके, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा, आई की वैल्यू लिख दो म्यू नॉट आई एल बी अपॉन 2 पाई आर 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है? म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल का तो स्क्वायर बन रहा है, वेलोसिटी एक ही बार आ रहा है और रेजिस्टेंस एक ही बार आ रहा है, वेलोसिटी का स्क्वायर भी कट गया, नीचे रेजिस्टेंस आ रहा है, हाँ या ना? कुछ टफ था? मैं तो बोल ही रहा हूं टफ नहीं था। देखो ऐसा है, मान लो ये है रीजन, ये है रीजन जिसमें था मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें था मैग्नेटिक फील्ड, और इस रीजन में मैंने ये लूप लिया और इसको घसीट के लेके आ रहा हूं जबरदस्ती वेलोसिटी v के साथ, हाँ या ना? तो क्या क्या कह सकता हूं मैं, ये बता दो। मैंने कहा एक चीज तो डायरेक्टली बोल सकता हूं कि देखो फोर्स मैग्नेटिक इधर लगेगा और फोर्स एक्सटर्नल इधर लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वेलोसिटी को अपोज कर रहा होगा। फैराडे लॉ से देखूंगा तो मैं कहूंगा कि यहां पर एरिया वेक्टर अंदर है, एरिया वेक्टर अंदर है और बी भी अंदर है, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा। इस डिस्टेंस को ले लो y, इसको ले लो l, तो हम कहेंगे फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी एल वाई, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, बी एल वी। डायरेक्शन एरिया इंक्रीज हो रहा है, बी इंड्यूस बाहर, बैटरी ऐसी, ओए मित्रों, बैटरी ऐसी, करंट ऐसा, करंट ऐसा, करंट ऐसा, और एल क्रॉस बी ऐसा, इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी लगेगा, वो तो कट जाएगा, लेकिन नेट फोर्स देखो ऐसा ही है, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? ये मोशनल से भी सोच सकते थे। अब जब ये पूरा अंदर घुस गया लूप और अभी भी जा रहा है, V क्रॉस बी बैटरी ऐसा और V क्रॉस बी बैटरी ऐसा, कैंसल आउट हो गया। ये किससे सोचा मैंने, मोशनल से, फैराडे से। मैंने कहा फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रही, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रही, तो डी फाई बाई डी टी जीरो। तुमने एक और चीज नोटिस करी, ये जो फैराडे है ये नेट इफेक्ट की बात कर रहा है। फैराडे के अंदर जो तुम डी फाई बाई डी टी बोलते हो, ये ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड नेट होता है। और ये तो पता ही है कि तुम्हें माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। ये किसने किया था, ये फैराडे ने फ्रॉड मचाया था। उसने कहा था लेंस का क्रेडिट मैं खाऊंगा डायरेक्शन का। हमने कहा ना, माइनस नहीं होता, मॉड होता है। शैतानी की लिमिट है। बाय देयर एग्रीमेंट ऑफ दैट टाइम दे शुड हैव स्प्लिट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसने कहा नो, व्हेन आई विल स्टेट माय लॉ आई विल पुट नेगेटिव हियर, आई विल लीड कंट्रीब्यूशन ऑफ लेंस। बात समझ में आई या नहीं आई? ये समझ में आया कि ये जो ऐसे है, ये नेट क्या है, जीरो है। नेट क्या है, जीरो है। और जब बाहर निकल रहा है तो वेलोसिटी इधर, मैंने कहा भाड़ में जाए, एफ मैग्नेटिक तो इधर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी ऐसे बनेगी, बैटरी ऐसे बनेगी, करंट ऐसे जाएगा और एल क्रॉस बी करूंगा इस करंट में आई के कारण, तो एफ मैग्नेटिक इधर ही लगेगा, हाँ या ना? मोशनल से कर दिया। फैराडे से भी करते तो बात यही है कि एरिया ये होता है, ये एरिया डिक्रीज हो रहा होता, बी इंड्यूस अंदर, करंट ऐसे, हाँ या ना? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, अरे उसमें पागल वागल हो गए थे तो कुछ भी पूछ रहे थे। इसमें आई थिंक ये पूछा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, तो बहुत कुछ पूछा था उसमें। ये पूछा था एक तो फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी कैसे बनेगा। फ्लक्स पहले लीनियरली इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा। ईएमएफ इंड्यूस कैसा होगा, नेट पहले एक डायरेक्शन में होगा, फिर जीरो होगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में होगा, करंट उल्टा हो गया। करंट कैसा होगा, उसको ऐसे नहीं बोलेगा, पीरियोडिकली चेंज थोड़ी हो रहा है, एक बार
पीरियोडिकली बार बार चेंज तो होना चाहिए ना, वो तो एक ही बार हुआ फिर खत्म, बाहर निकल गया तो ठीक है। और पावर का भी ग्राफ पूछा था, अरे बहुत कुछ है। कहाँ गई भाई हमारी एनसीईआरटी? नॉन्डो क्या बात कर रहे हो कि भैया पहले तो फ्लक्स का पूछ लिया, ईएमएफ का पूछ लिया, फोर्स का पूछ लिया, पावर का पूछ लिया, कुछ भी चल रहा है। मैंने बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, योर फैराडे लॉ ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नेट इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अनदर क्वेश्चन, मान लो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, यहां पर एक लूप है, यहां पर एक लूप है, इसका साइड लेंथ है सपोज से L, साइड लेंथ है L, ये एग्जांपल 4 है, ये डिस्टेंस ले लो A, इधर गर्वित नहीं करके आया लग रहा है, वेलोसिटी है V, अच्छे एग्जांपल थे ना, वेलोसिटी है V। अब मान लो मैं कहूं और इसका टोटल रेजिस्टेंस है R, टोटल रेजिस्टेंस है R, अगर मैं मोशनल से कहूं तो ये लेंथ पे वेलोसिटी इधर है, तो इस पे कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा क्योंकि BLV के हिसाब से 0 हो गया। इस वाले पे वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, V क्रॉस B करूंगा, बैटरी ऐसे बनेगी E1, और इस वाले पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल हो गए। उसके बाद इस वाले पे B ऐसे होगा, V क्रॉस B बैटरी बनेगी ऐसे E2, लेकिन मैं कह सकता हूं ये कितनी हो जाएगी B1LV और ये हो जाएगी B2LV। तो करंट कितना हो जाएगा? करंट इस डायरेक्शन में होगा मित्रों, करंट इस डायरेक्शन में होगा कितना, B1 माइनस B2 LV बाय R, ये आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A माइनस म्यू नॉट I बाय 2 पाई A प्लस L इंटू LV बाय R। हाँ या ना? ये एक तरीका सोचने का। दूसरा तरीका, मैंने कहा किसी इंस्टेंट पे y डिस्टेंस पे dy काट दो, एरिया वेक्टर भीतर ले लो, BB बाहर अंदर की तरफ ही है, फ्लक्स निकालो, फ्लक्स कितना आएगा d फाई हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई y L dy cos 0 का इंटीग्रल इज फ्लक्स, y गोज फ्रॉम A से A प्लस L, ये कितना आ गया म्यू नॉट IL बाय 2 पाई ln A प्लस L बाय A मत लिखो, माइनस A लिख दो ln A, ऐसे लिख सकता हूं ना, ln A प्लस L माइनस ln A, ये फ्लक्स आ गया। भाई इसे किसके साथ डिफरेंशिएट मारना है? टाइम। अब इसमें वेरिएबल क्या है? रियली y तो है ही नहीं, सोचो है, ये इधर जाएगा टाइम के साथ, a इज वेरिएबल जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो जब तुम d फाई बाई dt करोगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो म्यू नॉट IL बाई 2 पाई बचेगा, और यहां पर चेन रूल मार के डिफरेंशिएट कर देना, ये क्या आ जाएगा 1 बाई A प्लस L इंटू DA बाई DT क्या हो जाएगा वेलोसिटी, माइनस 1 बाई DA बाई DT क्या हो जाएगा वेलोसिटी। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? यार ये EMF नेट आया है या E1 आया है? ये नेट आया है, सही पूछो तो। कुछ गड़बड़ हुई है वैसे इसमें, नेगेटिव साइन की गड़बड़ हुई है। हाँ तो तुम्हें मॉड लेना था, वैसे भी मॉड लेना था, तो अब लिख देना इसे, मॉड लेंगे तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई A प्लस L माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A इंटू LV, यही तो आ गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? उल्टा कर दिया ना मैंने? अच्छा उल्टा नहीं किया, पागल हो गया मैं। 1 बाई A प्लस L, अब सही है, अब उल्टा कर दिया। अब डायरेक्शन, मैंने कहा ये एरिया है, ओवरऑल इसमें फील्ड अंदर थी, राइट में लेके गया इस लूप को, तो फील्ड कम हो रही है, तो B इंड्यूस होना चाहिए भीतर की तरफ,
तो करंट इंड्यूस ऐसा होना चाहिए, तो नेट बैटरी कैसे बननी चाहिए? ऐसे। फैराडे ने नहीं बताया कि कहां पे बनेगी, फैराडे ने नहीं बताया कि कहां बनेगी, तुम्हारी मर्जी कहीं बना दो। वो तो मोशनल ने बताया कि E1 ऐसी बनेगी, E2 ऐसी बनेगी, तो E1 माइनस E2 होगा। भाई राइट में जाएगा तो टाइम के साथ फ्लक्स क्या होगी? डिक्रीज करेगी ना, क्योंकि बी डिक्रीज कर रहा है, तो बी इंड्यूस अंदर होगा, बैटरी ऐसे बनेगी। अच्छा नेक्स्ट चीज, उसने फोर्स भी पूछा था, उसने ये पूछा था नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ नेट ऑन लूप कितना लग रहा है, एफ नेट ऑन लूप कितना लग रहा है। ये पूरा लूप हो गया भाई। अब देखो मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूं कि वेलोसिटी राइट में है तो नेट फोर्स तो पीछे लगेगा, सीधा बोल दिया। किससे? लेंज लॉ से। बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज की भाई करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, हाँ या ना? ये बात अलग है, ये तुम अलग से सोचोगे कि L क्रॉस B करूंगा तो एक फोर्स इधर लगेगा F1 और F2 तो वेरिएबल लगेगा ऐसे, और हाँ वो कट जाएगा, इधर F3 लगेगा से, और यहां पर ऐसे लगेगा वेरिएबल, वेरिएबल वाली तो कट जाएगी, और F1 माइनस F3 जो नेट होगी वो नेट इधर की तरफ लगेगी, हाँ या ना? अब मान लो F1 माइनस F3 पूछता तो डायरेक्टली मैं भी निकाल सकता हूं, पता है मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं। कैसे? I स्क्वायर R इज F नेट V। ले पहाड़ में जाए और स्पीड चाहिए कि F नेट मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाता नेट, तो F एक्सटर्नल V, F एक्सटर्नल, ये एक्चुअली नेट नहीं बोलना चाहिए, F एक्सटर्नल V, F एक्सटर्नल V शुड बी I। अब I कितना हो गया था? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए प्लस एल, एल वी अपॉन आर, ये था I तो I था ना, हाँ, I स्क्वेयर आर, I स्क्वेयर आर बाई वी। और अदरवाइज तो कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट क्यों करोगे? B1 IL, B1 IL माइनस B2 IL, B1 को लिख देना म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए IL माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए प्लस एल इंटू IL। और ये I भी डालना पड़ेगा भाई, लंबी चौड़ी कहानी है, ये I भी तो डालोगे यहां से तो स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आई बात? स्क्वायर में क्या क्या बनेगा? म्यू नॉट I बाई 2 पाई ए का स्क्वायर बनेगा, L का स्क्वायर बनेगा, लेकिन V बाय R बचेगा, इसमें भी बचना चाहिए। देखो इसमें एक V बचेगा, नीचे R स्क्वायर ऊपर R, तो V बाय R बचेगा। लिख लिया? उसके बाद है सपोज ऐसा ही एक और क्वेश्चन, ओके, इस वैरायटी का आखिरी क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से तुम्हें फैराडे लॉ और लेंज लॉ समझ में आ चुका है या नहीं आया है? भाई फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? ऐसे होती हैं। ये क्या कर दिया? फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं समझ में आया? हाँ, यहाँ पर पूरी यूनिफॉर्म थोड़ी बन जाती है भाई। जो एज इफेक्ट होता है वो ऐसा होता है ना, एज पे दूर दूर हो जाती हैं, फील्ड मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में फिर से ये भी नहीं देखा क्या? ये देखा है? नॉर्थ पोल बना दिया, साउथ पोल बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि लूप ऐसे है, गाइस ये लूप ऐसे है, ये लूप ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी v से जा रहा है। मैं कहूंगा डायरेक्टली नेट फोर्स नीचे लगेगा। मैंने कहा ये लूप जब बाहर निकल रहा है वेलोसिटी v से, मैंने कहा तब भी नेट फोर्स नीचे ही लगेगा।
सोच सकते हैं, चलो सोचें। एरिया वेक्टर ऐसे है, बी ऐसे है, नहीं बी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहां पर जो एरिया इस पे जो बी है अंदर घुस रहा है तो बी ओवरऑल बढ़ रहा है, तो बी इंड्यूस इधर होनी चाहिए, करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, ऐसे। अब करंट इंड्यूस ऐसे है तो ये लेंथ पे करंट अंदर घुस रहा है तो एल, और फील्ड कैसे है, इधर है, एल क्रॉस बी, तो फोर्स नीचे लगेगा। इस पे एल और बी ऐसे है तो एल क्रॉस बी फोर्स अंदर लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा, ये तो कट जाएंगी, और इसमें करंट बाहर आ रहा है और बी इधर है, एल क्रॉस बी, इस पे फोर्स ऊपर लगेगा। लेकिन ये वाली फोर्स बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर बी छोटा है और यहां पर बी, तो मैंने कहा ओके ये वाली फोर्स बड़ी है, ये छोटी है, तो नेट फोर्स क्या लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। हो गया। उसके बाद ये एरिया वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, हाँ या ना, फ्लक्स हो गया बी ए, इसमें बी डिक्रीज कर रहा है, बी इंड्यूस इधर की तरफ होगा तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा, करंट ऐसे इंड्यूस होगा तो एल ऐसे हो गया, बी ऐसे हो गया, एल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ, इस पे बाहर, इस पे बाहर, आई थिंक इस पे ऊपर लगेगा, इस पे नीचे लगेगा, करके देख लो। ये एल ऐसे है, ये बी ऐसे, एल क्रॉस बी करोगे तो ऊपर लग गया, और यहां पर एल ऐसे है, बी इधर है, एल क्रॉस बी करेंगे तो नीचे लग गया। ये फोर्स बड़ी है, ये फोर्स छोटी है, एफ नेट नीचे लग गया। सो लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ ऑलवेज टॉक अबाउट नेट इफेक्ट्स। पार्ट पे इफेक्ट चाहिए, मोशनल पे जाओ।